आज हम आवेशों के निकाय के कारण विभव के मान की गणना करेंगे। एक टॉपिक तो ये पढ़ने वाले हैं और एक दूसरा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव के मध्य संबंध। इन दोनों टॉपिक के नोट्स मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दूंगा। आप वहाँ जाके इसके नोट्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो टॉपिक नंबर सेकंड है, इसके आधार पर आप बुक का एग्जाम्पल 3.7, एग्जाम्पल 3.8 तथा बुक के पीछे की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.15 को आप लोग सोल्व करेंगे, जो इस टॉपिक के बेसिस पे सोल्व हो जाएगी। अब देखिए किस प्रकार से हमें सोल्व करना है। पहला टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेश हो गया मतलब बहुत सारे आवेश होंगे, और निकाय का मतलब एक सिस्टम, एक अरेंजमेंट है। और बहुत सारे आवेशों के एक सिस्टम के कारण एक बिंदु पे कुल विभव कितना होगा, वो विभव हमें ज्ञात करना है। तो आपने अभी तक सूत्र पढ़ा है, यदि बिंदुवत आवेश Q हो और उससे r दूरी पे बिंदु P दिया गया है, तो उस बिंदु P के ऊपर विभव का मान कितना होता है, KQ/R होता है। इसके लिए क्या किया हमने, एक आवेश मान लिया Q1 और Q1 से R1 दूरी पे बिंदु क्या मान लिया गया, P या O बिंदु मान लो, केंद्र बिंदु। इसी प्रकार से दूसरा आवेश है Q2, उससे कितनी दूरी पे, R2 दूरी। ऐसे एक आवेश है कौन सा, Q3, और उससे कितनी दूरी है, R3। और इसी प्रकार से एक आवेश है Qn, उससे दूरी कितनी है, Rn। तो विभव निकालने के लिए आपको आवेश का मान पता होना चाहिए और दूरी का मान पता होना चाहिए। तो Q1 आवेश के कारण इस बिंदु O के ऊपर विभव होगा कितना, V1। Q2 के कारण विभव V2, Q3 के कारण विभव V3 और Qn के कारण विभव Vn। अब विभव कैसी राशि है, अदिश, इसलिए इस बिंदु O का कुल परिणामी विभव क्या होगा। भाई अदिश राशि है तो सीधा सीधा गणितीय रूप से जोड़ दो, अर्थात V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश Vn। अब देखो V1 क्या होगा, V1 होगा KQ1/R1, V2 कितना होगा, KQ2/R2, V3 क्या लिखोगे, KQ3/R3, और Vn कितना लिखोगे, KQn बट्टे में क्या, Rn। ध्यान दीजिए K सभी में क्या है, कॉमन। K को जैसे ही बाहर निकालोगे तो संख्या क्या बचेगी, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 डैश 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 Qn बट्टे में Rn। क्लियर है तीसरी बात। अब देखिए हम इसको सूक्ष्म रूप में लिखना चाहते हैं, तो देखो ये राशि क्या होना चाहती है, जुड़ना चाहती है, बीच में प्लस साइन है। ये दोनों राशियाँ भी जुड़ना चाहती है, बाद की राशियाँ भी जुड़ना चाहती है। तो K तो कॉमन है, और जोड़ने का काम मैथमेटिक्स में कौन करता है, समीशन। ठीक है। उसके बाद देखो एक वेरिएबल चल रहा है, कितना, 1 2 3 और n। तो हमने बोला कि वेरिएबल मान लेते हैं I, जिसका मान कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, और कहाँ तक जाएगा, n तक। तो हम QI अपॉन में क्या लिख देंगे, RI। ये इसका क्या हो गया, सूक्ष्म रूप। ये तो खत्म हुआ। अब एक छोटा सा नोट है, यदि Q आवेश के कारण अनंत पर विभव का मान कितना होता है, 0। अनंत अर्थात दूरी का मान अनंत रख रहे हैं, अनंत का किस में भाग देते हैं तो मान कितना आता है, 0। अब जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के मध्य संबंध। तो देखिए ये संबंध हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या किया हम लोगों ने, आपके पास एक आवेश लिया, ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान से, एक आवेश कितना लिया, Q, और इस Q आवेश से R दूरी पे एक बिंदु क्या ले लिया हमने, A, और यहाँ तक इस Q आवेश का क्या है, विद्युत क्षेत्र है। कितना मान लिया आप लोगों ने, E विद्युत क्षेत्र मान लिया। आप कहाँ पे हो, अनंत पे, और अनंत पे आपने किसको रखा है, परीक्षण आवेश को। इस परीक्षण आवेश को अनंत से पहले कहाँ लेके आओगे, A तक। यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, क्या नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, अतः कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई विभव नहीं उत्पन्न होगा। जैसे ही आप कहाँ आओगे, Q नोट के ऊपर, तो ये भी धनात्मक और ये भी क्या है, धनात्मक। दोनों आवेशों में कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण का बल काम करेगा। जब ये प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों में काम करेगा तो इधर धकेलेगा, तो प्रतिकर्षण बल इधर लग रहा है। लेकिन आप इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको A से B तक एक अल्प विस्थापन करना है, कितनी दूरी तक, dr। तभी तो क्या उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होगा। भाई विभव की परिभाषा क्या थी, अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध
किसी बिंदु तक परीक्षण आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य उस बिंदु पे क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो कार्य तो करना पड़ेगा और विरुद्ध करना पड़ेगा। तो ये बल है F। ये F बल किस पर लग रहा है? Q नोट पे। तो आपने पढ़ा यदि विद्युत क्षेत्र E है, आवेश Q नोट है, तो इस पर लगने वाले बल का मान कितना होता है? Q नोट E। तो F का मान कितना हो गया? Q नोट E। विस्थापन इधर कर रहे हो आप, ये विस्थापन कितना है? dr, और बल उसके विपरीत लग रहा है प्रतिकर्षण। तो विस्थापन और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कोण बनेगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। और आपको पता है cos 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1। हम कह रहे हैं कि ये जो आवेश Q नोट है जो कि कहाँ रखा है? A पे रखा है, को B तक अल्प dr विस्थापन करने में किया गया कार्य। तो कार्य कितना होता है? कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। बल F लगा रहे हैं, विस्थापन dr है। डॉट हटाएंगे क्या आएगा? cos थीटा, और थीटा कितना है? 180 डिग्री। dw बराबर F का मान कितना लिखा गया है? Q नोट E dr, cos 80 के वन -1। ऐसा करते हैं, आपने V बराबर कितना पढ़ा है? W बट्टा Q नोट। W बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? सॉरी, Q नोट बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं? W बट्टे में V। ऊपर और नीचे अवकलन कर सकता हूँ। जैसे किसी राशि को आप 2 से गुणा करो, 2 से भाग करो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आपके पास कि dw बराबर क्या हो जाएगा? dv ऑफ Q नोट। क्लियर है? तो ये जो dw है इसका मान मैं लिख दूंगा कितना? Q नोट ऑफ dv माइनस Q नोट E ऑफ dr। Q नोट से Q नोट क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो E बराबर कितना हो जाएगा? माइनस आने उधर जाएगा तो माइनस ही रहेगा, dv बट्टे में dr। ये ही क्या कहलाता है आपके पास? विद्युत क्षेत्र व आपके पास जो विभव है उसके मध्य क्या है? संबंध। अब देखो, पहले चैप्टर में हम विद्युत क्षेत्र के मात्रक पढ़ते आ रहे हैं। मैंने कई बार इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम, E बराबर F अपॉन Q नोट से क्या लिखा है? न्यूटन पर कूलम। और एक बार मैंने इसका मात्रक बताया था वोल्ट पर मीटर, वो मात्रक यहाँ से आया है। देखो, E बराबर कितना है? माइनस dv बट्टा dr। dv क्या है? विभव। विभव का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट, और dr का मात्रक क्या हो गया? मीटर। तो विद्युत क्षेत्र के 2 मात्रक होते हैं, एक तो न्यूटन पर कूलम होता है, दूसरा कितना होता है? वोल्ट पर मीटर होता है आपके पास। अब देखिए, ये जो सूत्र है E बराबर माइनस dv बटा dr, इसको हमें सदिश रूप में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? E वेक्टर बराबर माइनस dv बट्टे में dr। ध्यान रखो, विभव तो कैसी राशि है? अदिश, तो इसको मैं सदिश में परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन dr क्या है? विस्थापन। और विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश। इसी कारण मैं विस्थापन के इकाई सदिश से क्या कर दूंगा? गुणा, अर्थात r के। और ये इसका क्या कहलाएगा? सदिश रूप कहलाएगा। आपके पास जो एग्जाम्पल नंबर 3.7 है वो इसी फॉर्मूले से सोल्व होगा आपके पास। एक और कंसेप्ट यहाँ हमें पढ़ना है कि ये जो विद्युत क्षेत्र है ये किसी एक दिशा में ना होके त्रिविमीय दिशा में हो। त्रिविमीय का मतलब आपके पास 3 डायमेंशन सिस्टम होता है, और 3 डायमेंशन सिस्टम होगा तो कौन कौन होगा? x, y और कौन होगा? z होगा। तब विद्युत क्षेत्र भी कितने होंगे? 3 होंगे। x की दिशा में विद्युत क्षेत्र क्या होगा? Ex, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी? I कैप। भाई x में क्या मानते हैं? I कैप। y में विद्युत क्षेत्र कितना हुआ? Ey, लेकिन इसकी y में दिशा कितनी लिखी जाएगी? J कैप। प्लस z में मान कितना होगा? Ez, लेकिन इसकी z में दिशा कितनी होगी? K कैप। बात समझ में आती है? अब देखो, यदि मुझे इस E वेक्टर का मान निकालना है तो मुझे Ex निकालना पड़ेगा, Ey निकालना पड़ेगा और Ez निकालना पड़ेगा। तो देखो, Ex कितना होगा? वो होगा माइनस के dv बट्टा dx। भाई x के सापेक्ष चाहिए तो हम लोग विभव को x के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलन, तो Ex का मान आ जाएगा। Ey बराबर कितना होगा? माइनस के dv बट्टा dy। अब y के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा अगर y दिशा में चाहिए तो। और Ez कितना होगा? माइनस के dv बट्टे में dz। तीनों के मान रखोगे तो E वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? Ex की जगह माइनस dv बट्टा dx ऑफ i के, माइनस dv बट्टा dy ऑफ j के,
और माइनस डी वी बटा डी जेड ऑफ के कैप। ई वेक्टर बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लेते सब में से, तो क्या बच जाएगा डी वी बटा डी एक्स ऑफ आई कैप प्लस डी वी बटा डी वाई ऑफ जे कैप प्लस डी वी बटा डी जेड ऑफ के कैप। क्लियर है तीसरी बात। ये जो चीज़ मैंने कॉमन ली है बट्टे में, ये सॉरी ब्रैकेट के अंदर जो लिए है, इस चीज़ को हम लोग उल्टे डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको डेल ऑपरेटर इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोला जाता है डेल संकारक। क्या बोलते हैं? डेल संकारक। इस आधार पे ई वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के डेल वेक्टर संकारक बोला जाएगा। ये इसके तुल्य होता है। एक चीज़ आप लोग ये याद रखेंगे, और ये सूत्र कब काम आएगा? जब आप 3 VME के अंदर होंगे। तो इसके आधार पे आप एक तो एग्जाम्पल नंबर 3.8 सोल्व कर पाएंगे, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो 3.15 मैंने बताई है उसको आप सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू।